नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सीरीज सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाता है। सीरीज सॉल्यूशन क्या है, उसमें जो है ऑर्डिनरी पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ये सब क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर। चलिए देखते हैं कि सीरीज सॉल्यूशन क्या है किसी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो ये जो है वो एमएससी में बहुत मतलब आता है सब्जेक्ट में, जो मेन सब्जेक्ट होता है डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें भी पढ़ने के लिए आता है, पढ़ाने को आता है, तो वहां पे हम बात करेंगे। अब देखिए, सीरीज सॉल्यूशन अगर हमें समझना है तो उससे पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी कि भाई एनालिटिक फंक्शंस क्या होता है, ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है, सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, उसके बारे में, उसके बाद ही हम जो है वो सीरीज सॉल्यूशन क्या है उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डेफिनेशन दूंगा आपके लिए एनालिटिक फंक्शंस के। ठीक है, तो एनालिटिक फंक्शंस क्या है उसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले एनालिटिक फंक्शन, तो देखिए मान लीजिए कि आपको कोई फंक्शंस दिया है। ठीक है, एक फंक्शन दिया है एफ एक्स। एफ एक्स जो है वो कोई फंक्शन है आपको, वो अगर इंटरवल फंक्शन जो है वो किसी पॉइंट, यानी कि हमें एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पे अगर ये फंक्शन एनालिटिक है, दैट मीन्स अ फंक्शन एफ एक्स इज एनालिटिक एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट इफ फंक्शन जो है हमारा एफ एक्स, उसको हम जो है वो टेलर सीरीज रिप्रेजेंटेशन में लिख सकते हैं। दैट मीन्स अगर हमारा फंक्शन जो है उसको मैं टेलर सीरीज के एक्सपांशन के फॉर्म में लिख सकता हूँ अराउंड एक्स इक्वल टू एक्स नॉट या फिर अबाउट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, तब मैं कहूंगा कि हमारा जो फंक्शन जो है एफ एक्स वो क्या है, एनालिटिक है एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट। दैट मीन्स मैं जो है हमारा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू समीशन, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, वो एन टेलर सीरीज जो एक्सपांशन है उसका एफ एन एक्स नॉट अपॉन एन फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। अगर इस तरह के फॉर्म में अगर मैं लिख सकता हूँ तभी मैं कहूंगा कि मेरा जो फंक्शन है वो क्या है, एनालिटिक है। कहाँ पे, जब हो एनालिटिक एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट या फिर हम अबाउट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इंटरवल होगा, ठीक है, तो एक्स नॉट को कंटेन करता जो भी इंटरवल होगा वहां पे हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। ठीक है, ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ऑर्डिनरी पॉइंट की। देखिए ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है उसको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि कभी कभी ये डायरेक्टली भी पूछ सकता है कि जो पॉइंट है एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, वो उसका जो टाइप्स है वो आप डिनोट कीजिए या फिर डिटरमाइन कीजिए। वो ऑर्डिनरी पॉइंट है या फिर सिंगुलर पॉइंट है, किस तरह का पॉइंट है वो हमें फाइंड करना होता है। तो देखिए समझिएगा कि ऑर्डिनरी पॉइंट क्या है। मान लीजिए कि आपको कोई पॉइंट दिया है x इक्वल टू एक्स नॉट। ठीक है, ये पॉइंट है, और हमारा जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल फॉर्मुलेशन है वो कुछ इस प्रकार से है कि y डबल डैश प्लस पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू ऑफ एक्स ऑफ वाई दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये जो है हमारे पास गिवन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो मेरा जो ये x इक्वल टू एक्स नॉट है, ठीक है, उसको मैं ऑर्डिनरी पॉइंट कब बोलूंगा, तब बोलूंगा जब मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे पी एक्स कुछ फंक्शन आएगा x का, क्यू ऑफ एक्स जो है वो भी कुछ फंक्शन आएगा x का। तो अगर मेरे पी एक्स और क्यू एक्स को x इक्वल टू एक्स नॉट पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, दैट मीन्स कि अगर जो डिफाइन है पी एक्स एंड क्यू एक्स आर डिफाइन एट x इक्वल टू एक्स नॉट इफ पी एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स हैज नो प्रॉब्लम एट x इक्वल टू एक्स नॉट, तभी जो है हमारा x इक्वल टू एक्स नॉट जो है उसको हम बोलेंगे ऑर्डिनरी पॉइंट। इसको हम एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे, पर पहले समझ ले कि भाई पी एक्स और क्यू एक्स जो है उसको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कहाँ पे भी, x इक्वल टू एक्स नॉट पे। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल है टू ऑफ एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 7x इंटू एक्स प्लस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3 ऑफ वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये एग्जाम्पल। अब हम इसको यहाँ पे समझेंगे कैसे। देखिए मुझे इसको जो है जनरल फॉर्म क्या है इसका, इसका जनरल फॉर्म है y डबल डैश प्लस पी एक्स वाई। तो यहाँ पे ये जो है वो y डबल डैश है, बट 2x स्क्वायर जो है उसका, उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो मेरे पास क्या आएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स प्लस वन अपॉन 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस, यहाँ पे हमारे पास आएगा 3 इंटू 2x स्क्वायर इंटू वाई दैट इक्वल टू जीरो। ठीक है, इस तरह से आएगा। अब देखिए हमारा यहाँ पे पी एक्स क्या है, मेरा जो पी एक्स है वो ये है 7x, ये जो है वो मेरा क्या है, पी ऑफ एक्स है। ठीक है,
और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मेरा ये -3/2x² जो है वो क्या है, मेरा QX। अब देखिए px और qx जो है उसको कहाँ पे प्रॉब्लम है, अगर px क्या है हमारा है 7 of x + 1/2x है, और qx जो है वो है मेरा -3/2x² है। अगर मेरा x इक्वल टू 0 अगर मैं ले लेता हूँ तो वहां पे जो है हमारा px डिफाइन नहीं है और ना ही qx डिफाइन है। दैट मीन्स हमारा जो x इक्वल टू 0 है वो ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है। दैट इज x इक्वल टू 0 इज नॉट एन ऑर्डिनरी पॉइंट। ठीक है, अभी हम समझते हैं कि भाई ऑर्डिनरी पॉइंट जो नहीं होता है उसको हम सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं। वो हम बाद में मैं बताऊंगा, डेफिनेशन देखेंगे कि जो पॉइंट ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं होता है उसको हम सिंगुलर पॉइंट बोलेंगे। पर हमारे पास यहाँ पे क्या है, x अगर इक्वल टू 0 है तो वहां पे px और qx को प्रॉब्लम है। अगर x इक्वल टू 0 के अलावा आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, एनी पॉइंट ले लीजिए, x बिलोंग्स टू R सच दैट x नॉट इक्वल टू 0, ऐसा अगर आप ले लीजिए तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्डिनरी पॉइंट कहेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चा उसके अलावा इसको यहाँ पे px और qx को कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए आप? मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसकी वजह से आप समझ पाएंगे। और जो भी पॉइंट एक यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि अगर जो पॉइंट हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं होता है उसको हम बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट। तो x इक्वल टू 0 इज सिंगुलर पॉइंट। वो कौन सा पॉइंट है बच्चा? सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, तो हमारा ये x इक्वल टू 0 है वो क्या है, सिंगुलर पॉइंट है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एक और एग्जांपल लेके, समझिए कि x² -1 इंटू वाई डबल डैश प्लस x y' - y इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल है और हमें डिटरमाइन करता है कि डिटरमाइन द टाइप ऑफ पॉइंट एट x इक्वल टू 1 और -1। ठीक है, एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1, इसके ऊपर मुझे क्या करना है, डिटरमाइन करना है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम कैसे करेंगे भाई, इसको जो है हमें इसका जनरल फॉर्मेशन है उसके साथ एक्सप्रेस करना पड़ेगा। दैट इज x/(x²-1) y' -1/(x²-1) y इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पे हमारा जो जनरल फॉर्म है वो क्या है, y" प्लस p ऑफ x y' प्लस q ऑफ xy इक्वल टू 0। अगर इसके साथ हम कंपेयर करेंगे तो हमारा px जो है वो क्या आएगा बच्चा, वो आएगा हमारा px इक्वल टू x/(x²-1)। ठीक है, ये आएगा। अब हम बात करते हैं भाई qx क्या है, हमारा qx जो है वो है मेरा -1/(x²-1)। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो px और qx है उसको कहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर मेरा x इक्वल टू, मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, मान लीजिए कि x इक्वल टू मेरा, देखिए यहाँ पे, चलिए अगर मेरा x इक्वल टू 1 है तो मेरे px को प्रॉब्लम है, क्योंकि वो जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वहां पे भी qx को ही प्रॉब्लम है। साथ साथ x इक्वल टू -1 है। ये दो पॉइंट है जहां पे px और qx को प्रॉब्लम है एंड qx हैज प्रॉब्लम एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1। इसके अलावा आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, जैसे कि अगर मैं 0 ले लेता हूं तो वहां पे भी px को कोई प्रॉब्लम नहीं है, qx को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे px और qx है। जहां पे भी हमारे फंक्शन जो px और qx को, जहां जिस पॉइंट पे भी फंक्शंस को प्रॉब्लम होती है उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर पॉइंट बोलेंगे। दैट मीन्स हमारा जो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1 है वो कैसे पॉइंट है, सिंगुलर पॉइंट है। और x इक्वल टू 1 और -1 के अलावा जो भी पॉइंट है वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, ऑर्डिनरी पॉइंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे पॉइंट बच्चा, ऑर्डिनरी पॉइंट। ठीक है, आपको समझ में आ गया। देखिए ये जो मैं समझा रहा हूँ उसकी पीडीएफ जो है वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर दीजिएगा। और अपना जो थोड़ा सा सपोर्ट है वो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके भी दिखा सकते हैं। चलिए, तो हमारा सिंगुलर पॉइंट हो गया है। और एक्सेप्ट x equal to 1 and -1 and -1, every point is an ordinary point। कैसा पॉइंट है बच्चा, ऑर्डिनरी पॉइंट है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए अब मैंने यहाँ पे कहा था कि भाई जो सिंगुलर पॉइंट होता है उसमें दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, मैंने एक वर्ड किया था रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे वो भी मैं यहाँ आपको समझाऊंगा। देखिए
तो हमने देखा, क्या देखा, सबसे पहले ऑर्डिनरी पॉइंट देखा। ऑर्डिनरी पॉइंट यानी कि फंक्शंस को किस पॉइंट पे प्रॉब्लम है वो। दूसरा, जिस जिस भी पॉइंट पे अगर हमारा फंक्शंस को प्रॉब्लम है उसको हम बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट। तो दोनों को हमें पता चल गया। बट सिंगुलर पॉइंट में भी हमारे पास दो टाइप्स है, जैसे कि रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, और मेरे पास यहाँ पे दूसरा है इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट में क्या फर्क है। मान लीजिए कि अगर आपको दिया है कोई पॉइंट x इक्वल टू एक्स नॉट, आपने डिटरमाइन किया कि मेरा जो एक्स नॉट है वो सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है। अभी सिंगुलर पॉइंट में भी हमारे पास दो टाइप्स है, वो रेगुलर सिंगुलर है या इरेगुलर सिंगुलर है। तो उसके लिए हमारे पास एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है बच्चा, कि अगर मेरा यहाँ पे पी एक्स तो मेरे पास होगा ही होगा, ठीक है। ये पी एक्स को अगर मैं एक्स माइनस एक्स नॉट से मल्टीप्लाई करता हूँ, एक्स माइनस एक्स नॉट एंड एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर ऑफ क्यू एक्स, ये जो है वो एक्स माइनस एक्स नॉट क्या था, मेरा सिंगुलर पॉइंट था। सिंगुलर पॉइंट था, तो अब मुझे डिटरमाइन करना है कि वो रेगुलर सिंगुलर है या फिर इरेगुलर सिंगुलर। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मेरे पास जो मेरा फंक्शन था पी एक्स और क्यू एक्स, तो मैंने पी एक्स को मल्टीप्लाई किया एक्स माइनस एक्स नॉट से और क्यू एक्स को मल्टीप्लाई किया एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर क्यू एक्स से। अब हम देखेंगे, अगर ये दोनों जो फंक्शंस है, हमारा जो नए फंक्शंस ये मैंने जो डिफाइन किया है, ये दोनों अगर वो एनालिटिक हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं बच्चा, अब एनालिटिक हो जाते हैं एट एक्स नॉट, तब हम बोलेंगे कि हमारा जो ये एक्स नॉट है उसको हम बोलेंगे रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। इफ फंक्शन एक्स माइनस एक्स नॉट पी एक्स एंड एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर क्यू एक्स आर एनालिटिक एट एक्स नॉट, देन द एक्स इक्वल टू एक्स नॉट इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अगर हमारे ये जो एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू पी एक्स एंड एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर इंटू क्यू एक्स, ये जो है आर नॉट एनालिटिक, ठीक है, वो एनालिटिक नहीं होता है, आर नॉट एनालिटिक एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, तब हम बोलेंगे एक्स नॉट, दैट इंप्लाइज एक्स नॉट इज इरेग्युलर, ठीक है। एक्स नॉट क्या है हमारे पास, इरेग्युलर, इरेग्युलर सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल से भी मैं आपको समझाऊंगा, हमने जो भी अभी यहाँ पे सिखाया कि भाई रेगुलर सिंगुलर है या फिर किस तरह का पॉइंट है, वो भी मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। देखिए जो भी हमने एग्जाम्पल लिए थे उसको एक बार फिर से समझते हैं कैसे कैसे करेंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, और जो फर्स्ट एग्जाम्पल था मेरे पास ये रहा। देखिए पी एक्स है, पी एक्स मेरे पास क्या है, एक, चलिए पी एक्स मेरे पास था 7x+1 इन अपॉन 2x, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, हमारा पी एक्स। चलिए तो हमने यहां से डिटरमाइन कर दिया कि भाई x इक्वल टू 0 जो है वो कैसा पॉइंट है, इज सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। वो कैसा पॉइंट है, इज सिंगुलर पॉइंट। अभी हमारे पास अगर ये सिंगुलर पॉइंट है तो मुझे डिटरमाइन करना है कि ये रेगुलर सिंगुलर है या फिर इरेगुलर सिंगुलर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, x माइनस एक्स नॉट, हमारे पास यहाँ पे एक्स नॉट क्या है, 0, तो x माइनस एक्स नॉट इंटू पी एक्स अगर मैं डिटरमाइन करूँ तो क्या आएगा, x इंटू 7x+1 अपॉन 2x, तो x से यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आएगा 7x+1 अपॉन 2। तो यहाँ पे ये मेरा जो x माइनस एक्स नॉट इंटू पी एक्स आया वो क्या है, 7 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन 2 आया। अब देखिए ये जो फंक्शन है उसको क्या x इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल टू 0 पे प्रॉब्लम है, दैट मीन्स वो जो फंक्शन है, प्रॉब्लम इन द सेंस कि हमारा जो फंक्शन है पी एक्स, एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू पी एक्स, उसको 0 पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डिफाइन है एक्स इक्वल टू 0 के लिए। दूसरी हम बात करते हैं कि अगर एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर इंटू क्यू एक्स, ठीक है, अगर मैं इसके लिए अगर यहाँ पे डिफाइन करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, क्योंकि एक्स नोट क्या है मेरा 0 है, तो एक्स स्क्वायर इंटू हमारा क्यू एक्स क्या था बच्चा, क्यू एक्स था -3 अपॉन 2x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -3x स्क्वायर अपॉन 2x, दैट इज इक्वल टू -3/2। अभी देखिए ये दोनों जो फंक्शंस हैं हमारे, इसको क्या एक्स नॉट इक्वल टू 0 पे कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो दोनों जो फंक्शंस है वो x इक्वल टू 0 पे डिफाइन है, ठीक है, डिफाइन है। दैट मीन्स हमारा जो x इक्वल टू 0 है वो सिंगुलर पॉइंट तो है ही है, बट ये कौन सा सिंगुलर पॉइंट है, इसको हम बोलेंगे रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, रेगुलर सिंगुलर
पॉइंट। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि डिटरमाइन कीजिए ये जो पॉइंट है वो किस टाइप्स का है, तो हम इस प्रकार के जो है इस तरह से प्रूव करेंगे। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आगे जाके, ये जो दोनों फंक्शंस हैं हमारे पास, देखिए मैं ये एग्जाम्पल को अलग से लिख देता हूँ। चलिए नीचे समझते हैं उस एग्जाम्पल को। मान लीजिए हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश माइनस वाई इक्वल टू जीरो एंड determine the type of point x इक्वल टू वन एंड माइनस। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे करना है वाई डैश इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई डैश माइनस वन अपॉन मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन ऑफ वाई इक्वल टू जीरो। इसको अगर हम कंपेयर करें वाई डबल डैश प्लस पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स ऑफ वाई इक्वल टू जीरो के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास पी एक्स क्या आएगा, पी एक्स आएगा मेरे लिए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड क्यू एक्स जो है वो क्या आएगा, वो आएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। हमें ये पता चला कि भाई एक्स इक्वल टू वन और एक्स इक्वल टू माइनस वन के लिए दोनों एट एक्स इक्वल टू वन एंड एक्स इक्वल टू माइनस वन, दोनों जो पॉइंट है वहां पे जो पी एक्स और क्यू एक्स जो है उसको प्रॉब्लम है, दैट मीन्स हैज प्रॉब्लम। दैट मीन्स जो पी एक्स और क्यू एक्स जो है उसको वो जो है एक्स इक्वल टू वन और माइनस वन के लिए डिफाइन नहीं कर पा रहे। ठीक है, डिफाइन नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स हमारे ये जो पॉइंट है वो कैसे पॉइंट है, सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, तो सिंगुलर पॉइंट हमें पता चल गया। अभी सिंगुलर पॉइंट है तो हमें ये दिखाना है कि भाई ये जो सिंगुलर पॉइंट है वो रेगुलर सिंगुलर है या फिर इरेगुलर सिंगुलर है। तो उसके लिए हमारे पास जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या थी बच्चा, वो कंडीशन थी x माइनस एक्स नॉट इंटू पी एक्स दैट इज इक्वल टू, अभी हम मैं यहाँ पे एट एक्स नॉट इक्वल टू वन लेके चलता हूँ। ठीक है, फिर हम माइनस वन के बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास यहाँ पे आएगा x माइनस वन इंटू पी एक्स क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वन है। उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस वन इंटू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन। सो मेरे पास यहाँ से आएगा x अपॉन एक्स प्लस वन। ठीक है, अभी हम सिमिलरली बात करते हैं x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर ऑफ क्यू एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस वन स्क्वायर। अभी क्यू एक्स क्या है मेरे पास, क्यू एक्स आप देख सकते हैं माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसका हम सिंप्लीफिकेशन कर देते तो एक्स माइनस वन स्क्वायर इंटू यहाँ पे माइनस वन तो है एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन आएगा। तो यहाँ पे एक माइनस वन कैंसिल, दैट मीन्स माइनस ऑफ एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन। देखिए हमारे पास ये जो रिजल्टिंग टर्म्स आया है उसको क्या x इक्वल टू वन पे प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी x इक्वल टू वन पे डिसाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मुझे पता चला कि भाई ये जो फंक्शंस है x माइनस एक्स नॉट इंटू पी एक्स एंड एक्स माइनस एक्स नॉट द स्क्वायर इंटू क्यू एक्स, ये जो फंक्शन है उसको x इक्वल टू वन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट मीन्स x इक्वल टू वन इज, वो सिंगुलर पॉइंट तो था ही था, सिंगुलर पॉइंट तो था ही था। अब मुझे क्या करना है, सिंगुलर पॉइंट में ये कौन सा टाइप है, रेगुलर सिंगुलर या फिर इरेगुलर सिंगुलर। तो मुझे पता चला कि इनको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट मीन्स हमारा जो फंक्शन है x माइनस एक्स नॉट पी एक्स एंड x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर क्यू एक्स इज एनालिटिक एट x इक्वल टू वन। ठीक है, सो मैं यहाँ पे उस जो लैंग्वेज है प्रॉपर लैंग्वेज में लिखता हूँ कि x माइनस एक्स नॉट इंटू पी एक्स एंड x minus x naught square into qx are analytic at x naught equal to 1. So x naught equal to 1 is regular singular point of given differential equation. ठीक है, सिमिलरली आप डिसाइड चेक कर सकते हैं एट x इक्वल टू एट एक्स नॉट इक्वल टू माइनस वन के लिए वो क्या होगा, वो भी ऐसे ही करेंगे। तो x माइनस एक्स नॉट इंटू पी एक्स दैट इज इक्वल टू हमारे पास आएगा x माइनस वन दैट इज x प्लस वन इंटू पी एक्स क्या था बच्चा हमारे पास, x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। सो x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन दैट इज इक्वल टू x अपॉन एक्स माइनस वन। हम बात करते हैं x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर इंटू क्यू एक्स के लिए, तो मेरे पास वो होगा x प्लस वन स्क्वायर इंटू हमारे पास क्या है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन दैट इज माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन।
तो ये है हमारे पास x प्लस वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन x प्लस वन एंड x माइनस वन दैट इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन, यहां से ये कैंसल, दैट इज x प्लस वन अपॉन हमारे पास यहाँ पे आएगा x माइनस वन। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये होगा, अब हमारे पास ये जो दोनों टर्म्स है x माइनस एक्स नॉट इंटू पी एक्स एंड x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर इंटू क्यू एक्स एट एक्स नॉट इक्वल टू माइनस वन, इसका जो सिंप्लीफिकेशन आया वो है x अपॉन एक्स माइनस वन, और यहाँ पे जो है वो माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। ये जो दोनों पॉइंट है वो क्या, उसको क्या प्रॉब्लम है, एक्स नॉट इक्वल टू माइनस वन के लिए, दैट मीन्स हमारा जो x माइनस एक्स नॉट इंटू पी एक्स एंड x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर इंटू क्यू एक्स, उसको प्रॉब्लम नहीं है एट x इक्वल टू माइनस वन, दैट इज दोनों फंक्शन जो है वो डिफाइन है, आर डिफाइन या फिर आर एनालिटिक बोल देते, आर एनालिटिक एट एक्स नॉट इक्वल टू माइनस वन, दैट मीन्स वो जो फंक्शन था एक्स नॉट इक्वल टू माइनस वन सिंगुलर तो था ही था, तो हमारे पास यहाँ पे एक्स नॉट इक्वल टू माइनस वन इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, तो ये जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट है, कौन सी टर्मिनोलॉजी अभी हम जैसे जैसे आगे जाएंगे तो बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको समझाऊंगा कि सीरीज सॉल्यूशन कैसे ऑब्टेन करते हैं, पर यहाँ पे उसका जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसको हमें समझना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ पे हम देख रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास दोनों जो फंक्शंस थे उसके जो मैंने दो एग्जांपल लेके आपको समझा दिया कि भाई रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, वो दोनों। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम इरेगुलर सिंगुलर कौन सा पॉइंट है उसको डिटरमाइन करेंगे, जिससे आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई डैश प्लस टू वाई दैट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये पॉइंट है, हमें यहाँ पे डिटरमाइन करना है कि टाइप्स ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू वन और एक्स इक्वल टू माइनस वन, उसके लिए करना है। ठीक है, चलिए तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चा, देखिए मेरे पास है यहाँ पे y डबल डैश, मैं उसको जो जनरल फॉर्म है हमारे जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड ऑर्डर के लिए उसमें जनरलाइज करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन है, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन स्क्वायर वाई डैश प्लस टू अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन स्क्वायर वाई दैट इक्वल टू जीरो। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वन जो है उसको मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, नीचे एक्स प्लस वन स्क्वायर है, दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे कुछ इस प्रकार के फॉर्म में है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन स्क्वायर, तो यहाँ पे ये जो स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर मेरे पास आएगा एक्स माइनस वन। ठीक है, नीचे जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन इंटू एक्स प्लस वन वाई डैश। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब हम इसको जनरल फॉर्म में एक्सप्रेस करने के बाद मेरे पास यहाँ पे क्या है भाई, पी एक्स आएगा, पी एक्स क्या होगा, मेरे पास होगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन, एंड अगर हम क्यू एक्स की बात करें तो क्यू एक्स क्या है, टू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन स्क्वायर। चलिए दोनों आ गया। अब देखिए पी एक्स और क्यू एक्स दोनों जो है वो अनडिफाइंड है, कहाँ पे भाई, यहाँ पे देखिए कोई बच्चा बोलेगा सर हमें कैसे पता चलेगा, भाई इसके जो न्यूमिनेटर में है जो डिनोमिनेटर में है उसको देखिए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन है, इसके इक्वल टू अगर हम जीरो लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक एक्स इक्वल टू जीरो आता है और दूसरा क्या आता है एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे अगर क्यू एक्स के लिए बात करते हैं तो हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन स्क्वायर दैट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो आएगा और दूसरा आएगा एक्स इक्वल टू माइनस वन। तो हमें पता चला कि पी एक्स और क्यू एक्स जो है उसको कहाँ पे प्रॉब्लम है, या फिर हम उसको बोल सकते हैं कहाँ पे अनडिफाइंड है बच्चा, तो वो जो है पी एक्स एंड क्यू एक्स आर अनडिफाइंड एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू माइनस वन। अगर वो अनडिफाइंड है तो हम बोलेंगे एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू माइनस वन आर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, कौन से पॉइंट हो जाएंगे बच्चा, सिंगुलर पॉइंट। अब हमें डिटरमाइन करना है कि ये रेगुलर सिंगुलर है या फिर इरेगुलर सिंगुलर है, तो उसके लिए क्या था, एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू पी एक्स करना है, और हमारे पास दो पॉइंट है एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू माइनस वन, तो मैं यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो के लिए देखिए करते हैं, चलिए एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू हमारे पास क्या आएगा, पी एक्स आएगा। चलिए एक्स हमारे पास ये है, एक्स नॉट तो जीरो है, चलिए अब पी एक्स की बात करें, पी एक्स क्या है, पी एक्स हमारे पास है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर
इंटू एक्स प्लस वन, तो हमारे पास यहाँ पे एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन, तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वन। अब देखिए दूसरा क्या था एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर इंटू क्यू एक्स। चलिए इसके लिए बात करते हैं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे ये एक्स माइनस वन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है। डेट इज इक्वल टू हमारे पास आया एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, ठीक है। चलिए दोनों हमारे पास आ गए। अब देखिए यहाँ पे दोनों में से किसी एक को भी अगर प्रॉब्लम है, दैट मीन्स दोनों को प्रॉब्लम है, ये हम समझेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो x इक्वल टू अगर जीरो में पुट करता हूँ पी एक्स के लिए, तो क्या ये पी एक्स मेरा डिफाइन है? नहीं डिफाइन है। दैट मीन्स एट x इक्वल टू जीरो एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू पी एक्स दैट इज इक्वल टू क्या है हमारे पास एक्स माइनस वन इंटू एक्स ऑफ एक्स प्लस वन है, आर अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड है। दैट मीन्स हमारा जो यहाँ पे x इक्वल टू जीरो है वो अनडिफाइंड है। दैट मीन्स x इक्वल टू जीरो इज इरेग्युलर, ठीक है, इरेग्युलर सिंगुलर पॉइंट है। कैसा पॉइंट है बच्चा? इरेग्युलर सिंगुलर पॉइंट। अब हम सिमिलरली बात करेंगे एट x इक्वल टू माइनस वन के लिए। चलिए एट x इक्वल टू माइनस वन के लिए वो कैसे होता है देखिएगा, एट x इक्वल टू माइनस वन, तो हमारे पास क्या आएगा x प्लस वन इंटू पी एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। हमारे पास यहाँ पे है x माइनस वन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन दैट इज इक्वल टू क्या है x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो x प्लस वन स्क्वायर इंटू क्या है हमारे पास क्यू एक्स है, दैट मीन्स x प्लस वन स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या है x प्लस वन है। अब देखिए हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं एट x इक्वल टू माइनस वन के लिए, ठीक है। तो उसका यहाँ पे ये स्क्वायर से ये हो जाएगा, तो मेरे पास आएगा x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और यहाँ पे x प्लस वन ऊपर। चलिए कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो अब देखिए ये जो फंक्शन है x माइनस एक्स नॉट दैट इज x प्लस वन पी एक्स और x प्लस वन स्क्वायर क्यू एक्स, इन दोनों के लिए जो भी हमारा आउटपुट आया, फाइनल आउटपुट जो है सिंप्लीफिकेशन के बाद x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और x माइनस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको क्या x इक्वल टू माइनस वन पे प्रॉब्लम है, दैट इज x माइनस एक्स नॉट इंटू पी एक्स एंड क्या है दूसरा x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर इंटू क्यू एक्स। ये जो दोनों है वो क्या डिफाइन है कि नहीं? डिफाइन है, ठीक है। आर डिफाइन एट एक्स नॉट इक्वल टू माइनस वन, क्योंकि हमने क्या लिया था यहाँ पे एक्स नॉट इक्वल टू माइनस वन लिया था, माइनस वन पे चेक करें तो दोनों जो डिफाइन है दैट मीन्स हमारा जो एक्स नॉट इक्वल टू माइनस वन है इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। तो देखिए आज के लेक्चर में हमने तीन टर्मिनोलॉजी को समझा है, मतलब तीन या चार, कौन कौन सी देखा है एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं बच्चा, कौन कौन सी थी। दैट मीन्स अगर आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था कि भाई एनालिटिक क्या होता है, ठीक है। एनालिटिक क्या होता है उसके बारे में समझा कि भाई एनालिटिक जो है दैट मीन्स फंक्शन जो है, अगर एनालिटिक फंक्शन है दैट मीन्स उसको हम टेलर सीरीज एक्सपांशन के फॉर्म में लिख सकते हैं एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा, ऑर्डिनरी पॉइंट के बारे में समझा कि बच्चा ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है। ऑर्डिनरी पॉइंट दैट मीन्स हमारा जो फंक्शंस है वो जो है उस पॉइंट पे डिफाइन है, दैट इज एट एक्स नॉट फंक्शन इज डिफाइन एट एक्स नॉट, दैट मीन्स एक्स नॉट इज ऑर्डिनरी पॉइंट। सिंपली हम यहाँ पे कैसे डिटरमाइन करते हैं, जैसे यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में होता है उसके इक्वल जीरो निकाल के आप वहां से निकाल सकते हैं कि कौन से पॉइंट ऑर्डिनरी है और कौन से नहीं है। तीसरा हमने यहाँ पे देखा ऑर्डिनरी पॉइंट के साथ सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट दैट मीन्स जहां पे भी हमारा फंक्शन जो है उसको अगर वहां पे प्रॉब्लम है, दैट मीन्स एट एक्स नॉट इज नॉट डिफाइंड या फिर अनडिफाइंड कहते हैं, तो इज अनडिफाइंड, देन एक्स नॉट इज अ सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट में भी हमने यहाँ पे दो टाइप्स देखे, एक दिखा रेगुलर सिंगुलर और एक दिखा इरेगुलर सिंगुलर। रेगुलर सिंगुलर के बारे में अगर हम बात करते हैं रेगुलर सिंगुलर, तो उसमें हम क्या चेक करते हैं, रेगुलर सिंगुलर एट एक्स नॉट दैट मीन्स एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू पी एक्स एंड एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर इंटू क्यू एक्स। अगर ये जो दोनों फंक्शंस है आर एनालिटिक या फिर आर डिफाइंड, और हम कह सकते हैं आर एनालिटिक एट
एक्स नॉट, अगर वो एनालिटिक है एक्स नॉट के अराउंड, तो हम बोलेंगे कि हमारा जो पॉइंट है एक्स नॉट इज रेगुलर सिंगुलर। ठीक है, वो क्या है, रेगुलर सिंगुलर है। अब हम बात करते हैं इरेगुलर सिंगुलर के बारे में। चलिए, तो इरेगुलर सिंगुलर में क्या है भाई, एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू पी ऑफ एक्स, और दूसरा जो है वो है एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर इंटू क्यू एक्स। ये जो दोनों है आर नॉट एनालिटिक या फिर आर अनडिफाइंड एट एक्स नॉट। तब हम बोलेंगे कि हमारा जो एक्स नॉट जो है वो क्या है, इज इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, आई होप आपको हमारा जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। तो हमने ये जो पूरा जो डिस्कशन किया है वो मैंने आपको दिखा दिया है, साथ ही में जो भी एग्जांपल हमने डिस्कस किया है उसके भी पीडीएफ जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपकी सुझाव है, किसी भी कोई भी सुझाव है इस वीडियो लेक्चर्स के अकॉर्डिंग, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप चाहते हैं कि हम मैथ्स के किस टॉपिक पे नया नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेके आए, वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। इसका पार्ट 2 में हम देखेंगे कि सीरीज सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कैसे ऑब्टेन किया जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।